बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान को फिर से मिली है धमकी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को आया धमकी भरा मैसेज करने वाले ने खुद को बताया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी। मुंबई के ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा मैसेज मिला। मैसेज में अभिनेता सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई के साथ लंबे समय से चल रही आ रही दुश्मनी को खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल करने की धमकी दी गई है। और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी राजीव सिंह, उनसे बात करते। राजीव, एक बार फिर से धमकी मिली है सलमान खान को और यहां तक कहा गया है कि बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल किया जाएगा। धमकी देने वाले का पता लगा पाई है पुलिस, क्या जानकारी? देखिए, इस पूरे मामले में ट्रैफिक पुलिस ने मुंबई पुलिस को सूचना दी है कि किस तरह से जो ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम का व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज आया जिसमें दावा किया गया कि लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है और वो सलमान खान का पैचअप करा सकता है और इस पूरे विवाद से छुटकारा दिला सकता है, लेकिन सलमान खान को इसके लिए 5 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, अन्यथा सलमान खान को अपनी जान गंवानी पड़ेगी और बाबा सिद्दीकी से भी ज्यादा बुरा हाल होगा। इस मैसेज के मिलने के बाद में मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने तत्काल मुंबई पुलिस से संपर्क किया और उन्हें पूरी जानकारी दी, जिसके बाद मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में एफआईआर रजिस्टर्ड करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। साथ साथ में मैसेज कहां से भेजा गया, किसने भेजा, उस नंबर को भी ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। आखिर कौन शख्स है, ये किसी की शरारत है या फिर इसमें भी किसी तरह की सच्चाई है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम पर इसके पहले भी पिछले 1-1.5 साल में 2 से 3 बार जो है धमकी भरे मैसेज आ चुके हैं। हालांकि वो अन्य तरह से धमकियों से जुड़े हुए मामले थे, सलमान खान से जुड़ा हुआ मामला नहीं था, लेकिन चूंकि व्हाट्सएप नंबर है ट्रैफिक पुलिस का कंट्रोल रूम का, जो कि आम लोगों की जो शिकायतें होती है उसके लिए जारी किया गया था, उसी नंबर पे ये धमकी दी गई है। फिलहाल सिटी पुलिस को सूचना मिलने के बाद सिटी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई और इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करके उस शख्स को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही कि वाकई में इस पूरे घटना के पीछे कोई ऐसा शख्स है जो कि बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है या फिर किसी की शरारत है। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका राजीव, पूरी जानकारी देने के लिए। और वहीं इससे पहले फिल्म अभिनेता सलमान खान की सुपारी को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। सलमान खान को मारने के लिए शूटर सुखा को 25 लाख की सुपारी दी गई थी। आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। मुंबई के बांद्रा में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पुलिस फिल्म अभिनेता सलमान खान की सुरक्षा को लेकर अलर्ट है। सलमान खान को लेकर मुंबई पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में खुलासा किया है कि लॉरेंस गैंग ने पनवेल के फार्म हाउस पर ही सलमान पर हमले की प्लानिंग की थी। गिरफ्तार 5 आरोपियों ने पूछताछ में बताया था कि सलमान खान को मारने के लिए 25 लाख की सुपारी ली थी। ये सुपारी शूटर सूखा को दी गई थी। पनवेल पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि आरोपी पाकिस्तान से अत्याधुनिक हथियार खरीदने की तैयारी में थे। पंजाबी सिंगर मूसेवाला को जिस तरह से मारा गया था, उसी तरह से सलमान खान को मारने की तैयारी की गई थी। ये अपराधी पाकिस्तान से AK-47, AK-92 और M16 खरीदने की तैयारी में थे। तुर्की मेड जिगना हथियार भी खरीदना ये लोग चाहते थे। इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल कर आरोपी बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की हत्या करना चाहते थे। आरोपियों ने सलमान खान की हत्या के लिए 18 साल से कम उम्र के लड़कों को भाड़े पर रखा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ये लड़के पुणे, रायगढ़, नवी मुंबई, ठाणे और गुजरात में छिपाए गए थे। और वहीं महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी ने फिल्म अभिनेत्री तमन्ना भाटिया से पूछताछ की है। वहीं धोखाधड़ी मामले में कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आइए दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। महादेव सट्टा ऐप को लेकर ईडी एक्शन में है। ईडी ने इस मामले से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की है। इस ऐप को प्रमोट करने के मामले में ईडी ने फिल्म अभिनेत्री तमन्ना भाटिया से पूछताछ की है। तमन्ना भाटिया इस मामले में आरोपी नहीं है, लेकिन ऐप को प्रमोट करने पर उनसे पूछताछ की गई है। तमन्ना ने HPZ ऐप में IPL देखने के लिए प्रमोट किया था। ईडी ने तमन्ना भाटिया से गुवाहाटी में पूछताछ की है। ईडी तमन्ना भाटिया से HPZ ऐप घोटाला मामले में जानकारी इकट्ठा कर रही है। इस ऐप के जरिए लोगों को 57,000 रुपए लगाने पर प्रतिदिन 4,000 रुपए देने का वादा कर करोड़ों रुपए ठगे गए थे। ईडी ने इस मामले में अब तक करीब 500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इस ठगी के लिए शेल कंपनियों के नाम पर फर्जी अकाउंट अलग अलग बैंकों में खोले गए थे, जिसमें इन्वेस्टर से पैसे ट्रांसफर करवाए गए। माना जा रहा है कि नोएडा पुलिस से मिले इनपुट और कार्रवाई के चलते ही इस मास्टरमाइंड पर शिकंजा कसा जा सका है। सौरभ चंद्राकर के एक अहम साथी सचिन सोनी को 10 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। वहीं मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा की भी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। डांस ग्रुप के साथ धोखाधड़ी के मामले में रेमो डिसूजा, उनकी पत्नी, फेम प्रोडक्शन कंपनी और 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
रेमो डिसूजा पर MBVV के मीरा रोड पुलिस स्टेशन में अनबीटेबल डांस ग्रुप से 11,96,10,10,000 की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। इस मामले में डांस ग्रुप ने एक बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसके बाद कोर्ट ने जांच का आदेश दिया है। डांस ग्रुप ने पुलिस के एक्शन नहीं लेने पर अदालत में याचिका दायर की थी। फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। इधर एयरलाइंस को धमकी देने के मामले में साइबर सुरक्षा एजेंसियां एक्शन में आ गई। वहीं मुंबई पुलिस ने कल इस पूरे मामले में 4 और FIR दर्ज की। मुंबई में अभी तक कुल मिलाकर 7 FIR दर्ज की गई। भारतीय विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मामले में पुलिस एक्शन में है। मुंबई पुलिस ने अब तक 7 FIR दर्ज कर लिए। सूत्रों के मुताबिक एयरलाइंस को धमकी देने के मामले में साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने सख्त कार्रवाई की है। कई सोशल मीडिया हैंडल निलंबित कर दिए गए हैं। साइबर विमानन सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने इन खातों को निलंबित करने के आदेश दिए हैं, जहां से धमकियों को ऑनलाइन पोस्ट किया जा रहा है, उसकी जांच भी की जा रही है। प्राथमिक ईमेल पंजीकरण और धमकियां जारी करने वाले हैंडल्स खंगाले जा रहे हैं। इससे जुड़ी जानकारियां पुलिस को भी भेजी जा रही है ताकि धमकीबाजों तक पहुंचा जा सके। और चंडीगढ़ में एनडीए सहयोगी दलों की बैठक हुई। मीटिंग में 6 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसे पारित किया गया है। पीएम मोदी ने संविधान को लेकर कांग्रेस पर प्रहार किया। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के शपथ के बाद एनडीए की घटक दलों की बैठक हुई। इस बैठक में एनडीए शासित मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों समेत वरिष्ठ नेताओं ने विकास के मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में मौजूद मुख्यमंत्रियों को पीएम मोदी ने विकास का मंत्र दिया। पीएम ने संविधान को लेकर कांग्रेस पर प्रहार भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि जब जब कांग्रेस खतरे में आती है तब तब संविधान खतरे में का नारा लगाती है और जनता को गुमराह करती है। पीएम ने कहा कि जहां जहां एक ही घराना पार्टी तंत्र चलता है वहां वहां भेदभाव मजबूत होते हैं। हमने संविधान निर्माताओं की सोच को आगे रखा, जबकि कांग्रेस ने हमेशा इनका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम संविधान सेवक बनकर जन जागरण करेंगे और संविधान की पवित्रता की रक्षा करेंगे। संविधान भारत के भविष्य को सुरक्षित रखने का दायित्व हमें देता है। फूट डालो और राज करो की प्रवृत्ति वाले लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पीएम ने कहा कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। राजीव गांधी ने शाहबानो केस में संविधान को कुचला। एनडीए बैठक में प्रो पीपल प्रो गवर्नेंस पर ध्यान देने को कहा गया कि हम प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस P2G2 इस पर हम ध्यान दें और इसको हम आगे बढ़ाएं। इसी दृष्टि से आज 17 मुख्यमंत्री और 18 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एनडीए के अलायंस में इस मीटिंग में इकट्ठा है। कुल मिलाकर इस कॉन्फ्रेंस में 6 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए। और वहीं हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद अनिल विज जब अम्बाला कैंट पहुंचे हैं तो उसके बाद वो नाराज हो गए। दरअसल अनिल विज ने अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई थी, लेकिन कई जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में नहीं पहुंचे। आप देखिए पूरी खबर। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। एक बार फिर पार्टी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है। नायब सिंह सरकार में बीजेपी के नेता अनिल विज को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। कैबिनेट मंत्री बनते ही अनिल विज एक बार फिर एक्शन में दिखे। शपथ लेने के बाद अपने गृह जिले अंबाला पहुंचे अनिल विज ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को मीटिंग के लिए बुलाया था। शाम 6 बजे बैठक बुलाई गई थी, लेकिन अनिल विज की बैठक में कई सीनियर अधिकारी नहीं पहुंचे, जिसके बाद वो काफी नाराज हो गए। मीटिंग में मौजूद अधिकारियों को अनिल विज ने यहां से जाने को भी कह दिया। इस दौरान अनिल विज ने वहां मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से ये कहा कि मैं कोई पहली बार मंत्री नहीं बना हूं। उन्होंने कहा कि 2 बजे इस मीटिंग के लिए सभी अधिकारियों को बता दिया गया था, लेकिन शाम 6 बजे की मीटिंग में कई सीनियर अधिकारी नहीं पहुंचे। बैठक में कई दूसरे विभागों के अधिकारियों को भी बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं आए। अनिल विज वरिष्ठ नेता हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं। कल उन्होंने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है, लेकिन अधिकारी उनके बुलाने पर भी नहीं पहुंचे। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को लेकर अदालत ने अभी फैसला टाल दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन अयोध्या के मिल्कीपुर को लेकर पेंच फंसा हुआ है। चुनाव आयोग ने इस सीट को लेकर फैसला नहीं किया है, क्योंकि ये मिल्कीपुर का मामला कोर्ट में है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर लंबित चुनाव याचिका को वापस लेने की अपील पर कोर्ट ने अभी फैसला नहीं सुनाया है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने 1 हफ्ते में गजट प्रकाशित करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने साल 2022 विधानसभा चुनाव के सभी प्रत्याशियों को नोटिस भेजने का भी आदेश दिया है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि इंटरनल सर्वे में बीजेपी यहां से चुनाव हार रही थी, इसलिए मतदान टाला गया।
और अब बात करते हैं यूपी विधानसभा उपचुनाव की, जहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में फॉर्मूला तय हो गया है सीट बंटवारे को लेकर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों के बाद कांग्रेस की रणनीति में क्या बदलाव आया है, ये रिपोर्ट आप देखिए। यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया है। फॉर्मूले के मुताबिक समाजवादी पार्टी 8 और कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गाजियाबाद और खैर सीट कांग्रेस को मिली है। समाजवादी पार्टी पहले ही 7 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि यूपी उपचुनाव में उसे 2 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन अखिलेश ने ऐसा नहीं किया। लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी जिस विश्वास से भरी हुई नजर आ रही थी, अब उसमें कमी नजर आ रही है। हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए चुनावों के नतीजों ने न केवल कांग्रेस के आत्मविश्वास को झटका दिया है, बल्कि पार्टी की रणनीति स्थितियों को भी बदलने पर मजबूर किया है। हरियाणा के चुनाव में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन न कर पाने का फैसला कांग्रेस के लिए महंगा साबित हुआ। जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम भी कांग्रेस के लिए निराशाजनक रहे, जहां पार्टी केवल 38 में से 6 सीटें ही जीत पाई। इसी का नतीजा है कि कांग्रेस अब सहयोगी दलों के साथ ज्यादा बार्गेनिंग नहीं कर पा रही है। पहले कांग्रेस महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में अपनी चुनावी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजों ने उसे रणनीति में बदलाव लाने को मजबूर कर दिया है। महाराष्ट्र में पहले कांग्रेस की राज्य इकाई 150 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही थी, फिर 125 सीट पर अड़ी रही। अब पार्टी 105 से 110 सीटों पर भी संतोष करने को तैयार है। झारखंड में भी ऐसी ही स्थिति दिख रही है। पहले 33 पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को केवल 29 सीट देने को तैयार है और कांग्रेस ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। और वहीं एमवीए में सीट बंटवारे पर अब तक फैसला नहीं हो पाया है। कल 9 घंटे तक की बैठक चली, लेकिन उसके बाद भी कुछ सीटों पर सस्पेंस बना हुआ है, पेच फंसा हुआ है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर एमवीए के घटक दलों के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। कल महाविकास आघाड़ी की 9.5 घंटे तक मीटिंग हुई। सीटों पर फंसा पेच निकालने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ सीटों पर बात अटक गई। सूत्रों के मुताबिक एमवीए में अब तक 260 सीटों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन करीब 28 सीटों पर गतिरोध बना हुआ है। आज भी एक बैठक होगी जिसमें इन सीटों पर सहमति बनाने की कोशिश होगी। बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। पिछले 3 हफ्ते में महाविकास आघाड़ी की 10 बैठक हो चुकी है, लेकिन सीटों पर कोई अंतिम फॉर्मूला नहीं निकल पा रहा है। और इधर बहराइच गोलीकांड के आरोपियों के एनकाउंटर पर सियासत और तेज हो गई। विपक्ष इसे फर्जी बता रहा है, तो वहीं मृतक रामगोपाल मिश्रा की पत्नी ने प्रशासन पर मदद नहीं करने का आरोप लगा दिया है। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा पर गोली चलाने वाले सरफराज और तालिब के एनकाउंटर पर विपक्ष ने सवाल उठाया है। यूपी पुलिस ने सरफराज और तालिब समेत बहराइच गोलीकांड के 5 आरोपियों के साथ मुठभेड़ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस एनकाउंटर में घायल आरोपी सरफराज और तालिब फिलहाल अस्पताल में है और खतरे से बाहर है। पुलिस सभी अभियुक्तों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की बात कह रही है। वहीं बहराइच गोलीकांड में मारे गए रामगोपाल की पत्नी ने कहा है कि प्रशासन साथ नहीं दे रहा, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। हम न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय में मिल नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं, उन्हें पकड़े तो ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है, हमें इंसाफ नहीं दिला रही है। रामगोपाल की पत्नी न्याय की गुहार लगा रही है। वहीं विपक्ष आरोपी के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहा है। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि सरकार पूरी तरह से फेल है। जो घटनाएं यहाँ पे कर रहे हैं जो बहराइच में, ये पूरी तरीके से पूरी सरकार फेल है और पूरी तरीके से अपनी गलतियों को छिपाने के लिए सारी चीजें की है। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रगान विवाद के मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हिलाल अकबर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि हिलाल ने इस मामले में सफाई दी है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला नेतृत्व वाली बनी नई सरकार बनते ही विवाद शुरू हो गया है। ये विवाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हिलाल अकबर लोन की वजह से हुआ है। हिलाल पर आरोप है कि उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रगान के दौरान वो खड़े नहीं हुए। आरोप लगने पर विधायक हिलाल अकबर लोन ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि वो स्वास्थ्य कारणों से खड़े नहीं हुए थे। हिलाल ने कहा है कि राष्ट्रगान के दौरान खड़ा न होना कोई जुर्म नहीं है। अगर नेशनल एंथम जब बजता है
तो उस टाइम आप अगर खड़े नहीं होते हैं तो ये कोई जुर्म नहीं है। और दूसरी बात है, अगर डिस्ट्रप्शन होती है, मतलब नेशनल एंथम के वक्त कोई डिस्टर्बेंस आप क्रिएट करते हैं, रैक्स क्रिएट करते हैं, मॉक करते हैं उसको, तो आप जुर्म याफ्ता है। लेकिन खड़ा ना होना कोई जुर्म नहीं है। और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं कानून ये नेशनल एंथम की कोई तजलील करूँ, तौहीन करूँ, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ने कहा है कि मैंने संविधान की शपथ ली है, हमारे ऊपर शक ना करे। और अब वक्त हो गया है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत करते हैं युद्ध से जुड़ी खबरों के साथ। इजराइल ने लिया इंतकाम, हमास चीफ को मार गिराया। आईडीएफ ने सिनवार के मारे जाने से पहले का फुटेज जारी किया। सोफे पर बैठा नजर आ रहा है सिनवार। आईडीएफ की दूसरे वीडियो में हमास चीफ सिनवार का शव नजर आ रहा है। इमारत से शव निकालने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं जवान। याहिया सिनवार की पुरानी और मारे जाने के बाद की तस्वीर सामने आई है। दांत, कान और मस्से को चिन्हित किया गया। आईडीएफ ने फिंगरप्रिंट और डीएनए टेस्ट के आधार पर सिनवार का नमूना लिया है। रक्तस्राव रोकने के लिए बांधी गई पट्टी। आईडीएफ प्रवक्ता हगारी ने 7 अक्टूबर की नरसंहार के लिए सिनवार को बताया जिम्मेदार। कहा, जब तक सभी बंधक वापस नहीं आते चैन से नहीं बैठेंगे। आईडीएफ का दावा, सिनवार के साथ 2 और आतंकवादियों को मार गिराया गया। जिस इमारत में मारा गया सिनवार, वहां पर नहीं मिले बंधकों के संकेत। गाजा में जहां पर मारा गया सिनवार, वहां पर चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी समेत कई अधिकारी पहुंचे। कहा कि 1 साल के बाद हिसाब बराबर हुआ है। आईडीएफ के प्रवक्ता हगारी बोले, चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हलेफिया और शिन बेट के प्रमुख रोनन बार ने हालात का जायजा लिया। गाजा में ऑपरेशन सिनवार पर आईडीएफ का बयान। दक्षिणी गाजा में साउथ कमांड के जवानों ने सिनवार को मार गिराया। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बड़ा बयान सामने आया। बंधकों को तुरंत छोड़े, हमास के लड़ाके बंधकों की रिहाई के लिए कुछ भी करेंगे। याहिया सिनवार की मौत के बाद इजराइल में अलर्ट है। शहरों में बढ़ाई गई पुलिस की तैनाती। हर हालात से निपटने की तैयारी है इजराइल की। सिनवार की मौत के बाद बोले पीएम नेतन्याहू, बंधकों को पकड़ने के लिए लगातार कोशिशें की जाएगी। अगर उन्हें रिहा कर दिया, हथियार डाल दिया गया। नेतन्याहू की हमास को चेतावनी। कहा, जो हमारे बंधकों को नुकसान पहुंचाएगा उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा। बंधकों की वापसी ही युद्ध का अंत होगा। सिनवार की मौत के बाद इजरायली विदेश मंत्री का बड़ा बयान। कट्टरपंथियों के खिलाफ पूरी स्वतंत्र दुनिया की जीत बताया इसे। जर्मनी जा रहे बाइडेन ने एयरफोर्स 1 से की इजरायली पीएम से बात। दोनों नेताओं ने बंधकों की रिहाई को लेकर चर्चा की है। जो बाइडेन ने हमास चीफ की तुलना लादेन से की है। कहा कि सिनवार का पता लगाने के लिए अमेरिकी पेशेवरों को इजरायल के साथ काम करने का दिया गया था आदेश। हमास चीफ के मारे जाने पर बोले, जो बाइडेन इजरायल के लिए अच्छा दिन है, अमेरिका के लिए अच्छा दिन और विश्व के लिए अच्छा दिन है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने हमास से बंधकों की रिहाई की मांग की है। कहा कि पीड़ितों में 48 हमवतन और उनके प्रियजन शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने कतर के प्रधानमंत्री से बात की है। बंधकों की रिहाई को लेकर चर्चा की गई है। सिनवार की मौत के बाद हूती प्रवक्ता का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि फिलिस्तीन और लेबनान को नहीं छोड़ेंगे, भले परमाणु हमला हो जाए। सिनवार की मौत के बाद दुनिया भर में मनाया जा रहा है जश्न। यरूशलेम में सड़क पर निकले लोग डीजे की धुन पर डांस करके खुशी जाहिर की है। याहिया सिनवार की मौत की खबर के बाद इजरायल में जश्न का माहौल है। इजरायलियों ने सड़क पर भी उतरकर जमकर जश्न मनाया है। जॉर्डन के लोगों ने अम्मान में इजरायली दूतावास के बाहर किया है प्रदर्शन। गाजा में इजरायली हमले की निंदा की गई है। वेस्ट बैंक में आईडीएफ की गोलीबारी में फिलिस्तीनी महिला की मौत हो गई। आईडीएफ ने संबंधित यूनिट के डिप्टी कमांडर को निलंबित किया है। दक्षिणी लेबनान के अल अब्बासिया शहर पर इजरायल ने की एयर स्ट्राइक। चारों ओर तबाही के निशान, वीरान हो गया पूरा शहर। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के सबसे बड़े गढ़ में इजरायल का कब्जा। पानी की टंकी के ऊपर लगाया गया है इजरायली झंडा। सऊदी अरब के रियाद में हुआ इंडिया वीक का आगाज। कलाकारों ने प्रदर्शन से दर्शकों का मन मोहा। भारतीय राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान ने सऊदी अधिकारियों को दी बधाई। का लोगों को करीब लाने का संस्कृति एक बेहतर माध्यम। चंडीगढ़ में हुई एनडीए शासित प्रदेशों के सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक। मीटिंग में 6 प्रस्ताव हुए पास। बैठक में पीएम मोदी का कांग्रेस पर बयान। कहा, कांग्रेस को खतरा होता है तो संविधान खतरे में का नारा देकर जनता को गुमराह करती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा, फूट डालो और राज करो की प्रवृत्ति वाले संविधान का नाम लेकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा, पीएम ने शासन के जरिए लोगों की समस्याओं के समाधान पर जोर दिया। प्रोफेसर गवर्नेंस प्रो पीपुल प्रो गवर्नेंस पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। बैठक को लेकर एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा, पीएम मोदी ने कई टास्क दिए, हम और अच्छे ढंग से काम करेंगे। शपथ लेने के बाद अनिल विज का बयान। मैंने कभी नहीं कहा मैं सीएम बनना चाहता हूं, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसे निभाया है।
शपथ लेने के बाद एक्शन में दिखे अनिल विज। अंबाला में बैठक में देरी से पहुंचने वाले अफसरों पर हुए नाराज, कहा लीव द रूम। TV9 से बोले हरियाणा के मंत्री कृष्ण बेदी और अरविंद शर्मा, प्रदेश के हित में करेंगे काम, बीजेपी के संकल्प पत्र को करेंगे पूरा। महाराष्ट्र में आज फिर होगी महाविकास अघाड़ी की बैठक, दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज चुनाव आयुक्त से मिलेगा MVA का डेलीगेशन, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर होगी मुलाकात। सीट शेयरिंग को लेकर 9 घंटे तक चली महाविकास अघाड़ी की बैठक, 90% सीटों पर तय हुआ फॉर्मूला। बैठक को लेकर नाना पटोले ने कहा 20 से 25 सीटों पर हाईकमान लेगा फैसला, ज्यादातर सीटों पर बनी सहमति। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बयान, कहा महाराष्ट्र को लेकर चुनाव आयोग का रवैया अच्छा नहीं, हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव साथ होने चाहिए। बीजेपी ने यूपी उपचुनाव की तारीख बदलने की मांग की, 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को चुनाव कराने की मांग, कार्तिक पूर्णिमा का हवाला दिया। यूपी उपचुनाव के लिए एसपी कांग्रेस में सीट फॉर्मूला तय, समाजवादी पार्टी 8 तो कांग्रेस 2 सीट पर लड़ेगी चुनाव। उपचुनाव के लिए एसपी ने एक और उम्मीदवार किया घोषित, मीरापुर सीट से सुम्बुल राणा को बनाया उम्मीदवार। यूपी की मिल्कीपुर सीट पर टला फैसला, याचिका वापस लेने की अपील पर 2 नवंबर को अब सुनवाई, 2022 के सभी प्रत्याशियों को नोटिस भेजने का आदेश। हरियाणा के कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव का पार्टी से इस्तीफा, सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अजय यादव। आज सुबह 11 बजे हरियाणा मंत्री परिषद की बैठक, चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय में होगी मीटिंग। चंडीगढ़ में दोपहर 3 बजे कांग्रेस विधायकों की बैठक, विधायक दल का नेता चुनने के लिए होगी मीटिंग, तीनों पर्यवेक्षक होंगे शामिल। उद्धव गुट में आज बीजेपी और एनसीपी के कई बड़े नेता होंगे शामिल, दीपक आबा सालुंके और बीजेपी के राजवा तेली शामिल होंगे। आज महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे अखिलेश यादव, विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन से करेंगे सीट की मांग। आज दोपहर 1 बजे प्राइमरी स्कूल के टीचर से मुलाकात करेंगे सीएम भगवंत मान, दिल्ली के पंजाब भवन में ये मुलाकात होगी। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की जमानत पर आज आएगा फैसला, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर में नई सरकार पर बोले फारूक अब्दुल्ला, भी बहुत काम है, लोगों की समस्याओं को खत्म करना प्राथमिकता है। किश्तवाड़ में आग प्रभावित परिवारों से मिले हैं सीएम उमर अब्दुल्ला, हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। राष्ट्रगान के दौरान खड़े नहीं होने पर बोले विधायक का हिलाल अकबर लोन, पीठ में दर्द के कारण बैठा रहा, राष्ट्रगान का अपमान करने का नहीं था कोई इरादा। दिल्ली में बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला, IAS राजशेखर को अरुणाचल प्रदेश भेजा गया, IAS रामनिवास शर्मा, IAS निधि मलिक को जम्मू कश्मीर भेजा गया। JMM सांसद महुआ बाजी का बयान सामने आया, बीजेपी को झारखंड को बनाने के लिए बहुत समय मिला है, हमारी सरकार ने कम समय में काफी सुधार किया। गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर बोले तेजस्वी यादव, बिहार अमन चैन की धरती है, अगर कोई दंगा फसाद की कोशिश करेगा तो जनता बख्शेगी नहीं। बहराइच हिंसा में पुलिस का बड़ा एक्शन, नामजद समेत 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए, आरोपी सरफराज और तालिब को मुठभेड़ में लगी है गोली। मुठभेड़ पर बोले अखिलेश यादव, नाकामी छुपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है सरकार, जांच होगी तो कई पुलिसकर्मी जेल जाएंगे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुठभेड़ पर उठाए सवाल, कहा कि पुलिस के पास सबूत होता तो कानूनी सजा दिलाने की कोशिश होती। RSSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहराइच पुलिस को बताया दंगे का दोषी, CBI जांच की मांग की गई। मुठभेड़ पर AIMIM नेता वारिस पठान ने सवाल उठाए, कहा कि देश संविधान से चलेगा, योगी की ठोक डालो नीति से नहीं चलेगा। यूपी सरकार के मंत्री OP राजभर ने पूछा, किसी को पकड़ने गई पुलिस पर कोई फायरिंग करेगा तो माला पहनाएगी या फूल बरसाएगी। मुठभेड़ पर बोले DGP प्रशांत कुमार, हथियार बरामदगी के लिए भारत नेपाल सीमा के पास ले जाने के दौरान 2 आरोपियों ने की भागने की कोशिश। बहराइच हिंसा के आरोपियों से मुठभेड़ पर बोले गिरिराज सिंह, ऐसे अपराधियों को मार देना चाहिए, जिंदा है ये काफी है। मुठभेड़ पर रामगोपाल मिश्रा की पत्नी का बयान सामने आया, पुलिस ने न्याय नहीं किया है, पैर में गोली मारकर फर्जी एनकाउंटर किया गया। मुठभेड़ पर बोले केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो ताकि ऐसी घटनाएं ना। मुठभेड़ पर बोले मोहसिन रजा, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है योगी सरकार की पुलिस, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। बाबर सिद्दीकी हत्याकांड में 2 और आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया ताकि आरोपी देश छोड़कर बाहर नहीं जा सके। पिता की हत्या के बाद बेटे जानरा सिद्दीकी का भावुक पोस्ट सामने आया, लिखा कि पिता ने लोगों के जीवन की रक्षा करते हुए जान गंवा दी, मुझे और मेरे परिवार को न्याय चाहिए। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में ग्रामीणों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई है, पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे हैं ग्रामीण। हसदेव अरण्य में हिंसक झड़प पर राहुल गांधी का बयान सामने आया, कहा कि पेड़ों की जबरन कटाई आदिवासियों के मौलिक अधिकार का हनन है। जहरीली शराब से मौतों पर जेडीयू विधायक ने दिया है विवादित बयान, कहा कि गरीब देसी शराब पीता है और मर जाता है, ये तो होता रहेगा। विशाखापट्टनम में अवैध रूप से सट्टाबाजी ऐप चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। असम के डिब्लोंग स्टेशन पर अगरतला LTT एक्सप्रेस के 8 डिब्बे बेपटरी, रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम जारी।
महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी ने तमन्ना भाटिया से पूछताछ की। ऐप में एक्ट्रेस ने आईपीएल देखने के लिए किया था प्रमोट। मुंबई में कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा पत्नी समेत 8 लोगों पर केस दर्ज, 11 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। पनवेल से गिरफ्तार लोगों से पूछताछ में बड़ा खुलासा, सलमान खान को मारने के लिए बिश्नोई गैंग ने दी थी 25 लाख की सुपारी। शूटर सुक्खा को मिला था शूटआउट का जिम्मा, पनवेल पुलिस ने कल किया था गिरफ्तार, आज होगी कोर्ट में पेशी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को आया सलमान खान के नाम का धमकी भरा मैसेज, धमकी देने वाले ने खुद को बताया लॉरेंस गैंग का करीबी, 5 करोड़ रुपए की मांग की। एयरलाइंस धमकी मामले में पुलिस ने 4 और एफआईआर दर्ज की है। कुल एफआईआर की संख्या 7 हुई। एक मामले में नाबालिग आरोपी हिरासत में। विमानों को बॉम्ब की धमकी मामले में बड़ा एक्शन, साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने 6 से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल को किया ब्लॉक। विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि धमकी पर कार्रवाई की जा रही है, किसी भी प्रकार की साजिश पर टिप्पणी नहीं कर सकते। कानपुर में 10 अक्टूबर से लापता दलित किशोरी का शव नग्न अवस्था में मिला, गुस्साए परिजनों ने शव रखकर जाम की सड़क। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में युवती की रेप के बाद हत्या, शव मिलने के बाद इलाके में तनाव। रायबरेली में पुरानी रंजिश में कॉलेज जा रही 2 बहनों को लाठी डंडे से पीटा, 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में 2 दुकानों से जब्त की गई 20 यूनिवर्सिटी की 700 से ज्यादा मार्कशीट और डिग्रियां, 3 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में चलते ट्रक में लगी आग, पूरा ट्रक जलकर राख, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। अमेठी में दुकान में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, कोई हताहत नहीं। जयपुर में आरएसएस के कार्यक्रम के दौरान चाकूबाजी, 8 लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट की सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A के वैधानिकता को रखा बरकरार, सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने 4-1 से सुनाया फैसला। दिल्ली में आयुर्वेद संस्थान के कार्यक्रम में शामिल हुए सीजीआई चंद्रचूड़, कहा आयुर्वेद केवल भारत तक सीमित नहीं, व्यक्तिगत रूप से आयुर्वेद का समर्थक हूं। यूजीसी नेट परीक्षा के नतीजे घोषित, 4,970 उम्मीदवारों ने जेआरएफ के लिए किया क्वालिफाई, 53,000 से ज्यादा उम्मीदवार सहायक प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई। भारतीय तटरक्षक बल ने महाराष्ट्र और गोवा में सागर कवच अभ्यास किया, तटीय सुरक्षा को लेकर सेना के साथ किया परीक्षण। वाल्मीकि जयंती पर कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के आदिवासी सरकारी आवासीय स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि स्कूल किया गया। रेलवे ने रिजर्वेशन के नियमों में किया बदलाव, रिजर्वेशन टिकट की एडवांस बुकिंग अब सिर्फ 60 दिन पहले होगी। भारतीय विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा भारत पर कनाडा आरोप लगाता रहा है लेकिन आज तक सबूत तक नहीं दिया। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को मिला सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट, कंगना ने पोस्ट कर दी जानकारी, लिखा जल्द रिलीज डेट का ऐलान करेंगे। और अब वक्त हो गया है वीडियो ब्रेकिंग का। शुरुआत करते हैं यूपी के गाजियाबाद में ट्रक में लगी भीषण आग से, और पहली वीडियो ब्रेकिंग है गाजियाबाद से, जहां ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर ने चलती गाड़ी से कूद करके अपनी जान बचाई है और गाड़ी में गत्ता भरा होने से आग भड़क गई। ये देखिए गाजियाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ट्रक में भीषण आग लग गई। हिंडन बिहार से मोहन नगर जा रही थी ये गाड़ी। और दूसरी वीडियो ब्रेकिंग है, हादसे का शिकार हुआ बाइक सवार, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। कार से आगे निकलने की कोशिश में गिरा बाइक सवार, कार को लात मारने के बाद गिरा बाइक सवार। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग है, बस ड्राइवर की बहादुरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुसाइड करने जा रही महिला और बच्चे को बचाया, फ्लाईओवर से कूदने जा रही थी महिला, ड्राइवर ने बस रोककर बचाई बच्चे और महिला की जान। और अब अगली वीडियो ब्रेकिंग देखिए, वायरल हो रहा एक दिलचस्प वीडियो, मुर्गे के पलटवार से सदमे में आया शिकारी बाज ने मुर्गे पर अचानक मारा था झपट्टा। मुर्गे का शिकार करने के इरादे से बाज ने किया था हमला, मुर्गे के पलटवार से बाज बैकफुट पर आया। अगली वीडियो ब्रेकिंग है, कुत्ते की ट्रेनिंग का एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं। देखिए ऊंची दीवार पर चढ़ते हुए टारगेट तक पहुंचा कुत्ता, कूदने के बाद
ट्रेनर ने कुत्ते को किया कैच। फ्रांस के आर्चे सेवेंस में बारिश के बाद नदियों में उफान है। सड़कों पर सैलाब में बहती नजर आ रही है कार। आर्चे सेवेंस में 600 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ये देखिए, और अगली वीडियो ब्रेकिंग है फ्रांस से, जहां पर बाढ़ की एक और तस्वीर आप देखिए। फ्रांस के रिवडी गियर शहर में बाढ़ है। सैलाब की चपेट में आई कई गाड़ियां, घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ। ये देखिए तस्वीर आपको फ्रांस की दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद देखिए कैसे सैलाब आया और उसके बाद गाड़ियां जो कि इस सैलाब में और मलबे में फंस गई हैं। ये देखिए कैसे जो गाड़ियां हैं वो आपको धंसी हुई नजर आ रही हैं सैलाब में और मलबे में। अगली वीडियो ब्रेकिंग फ्रांस की है, जहां पर भीषण बाढ़ में बहती नजर आई है गाय। फ्रांस के कई इलाकों में बाढ़ से हाहाकार है। मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगली वीडियो ब्रेकिंग, बाढ़ की चपेट में फ्रांस का एनेनो इलाका बारिश के बाद तेज रफ्तार से भरता नजर आ रहा है पानी। सड़कों पर सैलाब, घरों में कैद हो गए हैं लोग। अगली वीडियो ब्रेकिंग फ्रांस के ग्रिवोर्स की है। सुपरमार्केट में पानी भर गया। सुपरमार्केट का सामान पानी में डूब गया। सुपरमार्केट के कर्मचारी जान बचाकर किसी तरह से वहां से भागे। और ये देखिए अगली वीडियो ब्रेकिंग, इटली का सिएना रेलवे स्टेशन पानी पानी हो गया। बारिश के बाद रेलवे ट्रैक पर भारी जलभराव के चलते ट्रेनों की आवाजाही ठप हो गई। फ्रांस में भारी बारिश के बाद बांध से छोड़ा गया पानी। कई बांध उफान पर, ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का खतरा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई रिकॉर्ड बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर भरा पानी, आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित। स्पेन में भारी बारिश और बाढ़ से हाहाकार। नेशनल लाइब्रेरी में घुसा बाढ़ का पानी, बड़ी संख्या में किताबें बर्बाद। मेक्सिको के मॉन्टेरी में बाढ़ जैसे हालात, घरों में घुसा पानी, लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। पानी में डूब गई कई गाड़ी। और अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने ब्रिटेन से, जहां पर हेयरफोर्डशायर में भीषण बाढ़, सड़क पर बहती हुई नजर आ रही नदी व्यास हैरोल्ड के घरों में पानी घुस गया। और अब अगली वीडियो ब्रेकिंग, ओमान के इब्री में बाढ़ से भारी बर्बादी, तेज रफ्तार से सड़कों पर भर गया पानी। रिहायशी इलाकों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ।
अगली वीडियो ब्रेकिंग, मैक्सिको का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। पोपोकेटपेटल के क्रेटर से निकली है आग, दूर दूर तक दिखा धूल और धुएं का गुबार। ये देखिए आप। और अब अगली वीडियो ब्रेकिंग, इटली में हो रही भारी बारिश के बाद लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। रिहायशी इलाकों में कई गाड़ियां पानी में डूब गई है। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। ये देखिए आप हालात। अगली वीडियो ब्रेकिंग, इटली में बारिश और बाढ़ के बीच आई अनोखी तस्वीर। फ्लाईओवर के ऊपर से झरने जैसा पानी गिरता हुआ नजर आ रहा है। इटली के लिगुरिया में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। ये देखिए आप। तुर्की के गेरेडे में भीषण बर्फबारी, पूरे इलाके में बिछी बर्फ की सफेद चादर। बर्फीले तूफान ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। Apar topar toplandık. Aşağı doğru ineceğiz. जापान का सकुरा जमा ज्वालामुखी एक्टिव हो गया है। ज्वालामुखी फटने का लाइव वीडियो सामने आया। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पूरा इलाका धुएं के गुबार से भर गया। यूपी के अमेठी में कपड़े की दुकान में आग लग गई। भीषण आग में दुकान का सामान जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आजमगढ़ में कार में तोड़फोड़ का वीडियो। दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ। महिलाओं ने दूसरे पक्ष की कार में तोड़फोड़ की। कार में तोड़फोड़ का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के बागपत में बाइक चोरी का वीडियो। दफ्तर के बाहर खड़ी बाइक चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो के आधार पर चोर की तलाश कर रही है पुलिस। ये चल दिया। इनने चाप भी लगा दिया अभी इस पे, फिर घुमा नहीं है। और इजिप्ट में गिजा पिरामिड से नीचे उतरा कुत्ता। 2 दिन पहले पिरामिड पर चढ़ा था कुत्ता। पिरामिड के ऊपर उड़ान भरते समय नजर आई थी तस्वीर। दुनिया भर में वीडियो वायरल।